स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल शिक्षावाद पंकज पर। आज हम आपको पॉलिटी से भारतीय संविधान के भाग पढ़ाएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये पहला है भाग 1, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं? हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। संविधान में 22 भाग हैं। और अनुच्छेद जो कितने हैं? अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद हमारे संविधान में कितने हैं? अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद हैं। ए बी करके 400 से पार हैं। भाग भी 25 के करीब हो जाते हैं। ए बी ऐसे करके अभी जो वर्तमान में जो हैं हम 22 भाग के बारे में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में। ये तो भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है इसमें ये अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद भाग 22 भाग हैं, उनके 395 अनुच्छेद 22 भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, राज्य क्षेत्र जो हैं उनके बारे में कहता है भाग 1। संघ से मतलब है हमारा देश जो भारत है, संघ है जो भारत हमारा देश, और राज्य उसके राज्य जो हैं वो। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाग 1। कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये? अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। और ये हमारे अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कितने राज्य हैं? राज्य कितने हैं? ये राज्य हैं 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूटी कितने हैं? 8 यूटी हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है भाग 2। भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 कहता है नागरिकता। क्या? नागरिकता। जो भारत के निवासी हैं उनकी नागरिकता के बारे में भाग 2 कहता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद क्या? 5 से 11 के अंतर्गत आता है। अगला है भाग 3। भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 कहता है मूलभूत अधिकार। क्या? मूलभूत अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। क्या? मूलभूत अधिकार। ये अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 12 से 35। लिख नहीं रहे हैं अनुच्छेद, ये 12 से 35। अगला है भाग 4। भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये इम्पोर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 36 से 51। क्या? 36 से 51 के अंतर्गत भाग 4 आता है। भाग 4 आता है अनुच्छेद 36 से 51। एक भाग 4A होता है। क्या? भाग 4A है जो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 वो गलत है, ये अनुच्छेद 51A ये संविधान संशोधन 42 में संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, 42 में संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है। भाग 4A ये क्या कहता है? ये कहता है मूल कर्तव्य कहता है। मूलभूत अधिकार तो उसमें हो गए, ये कहता है मूल कर्तव्य। क्या? मूल कर्तव्य के बारे में भाग 4A कहता है। अगला देख लेते हैं। अगला है भाग 5। भाग 5 क्या कहता है? संघ जो हमारा देश है उसके, भारत के बारे में क्या कहता है? भाग 5 संघ। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 से 151। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की नियुक्ति सब बारे में है। भाग 52 से भाग भाग क्या कहते हैं? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। ये भाग 5 क्या कहता है? भाग 5 कहता है संघ, देश के में जो राष्ट्रपति है देश के बारे में भाग 5 कहता है। अगला देखते हैं भाग 6। भाग 6 क्या कहता है? भाग 6 कहता है राज्य के बारे में। भाग 6 के अंतर्गत आता है ये अनुच्छेद 152 से 237। 152 से 237 अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं भाग 7। भाग 7 क्या कहता है? संविधान संशोधन। ये भाग 7 को निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया।
भाग 7 को निश्चित हटा दिया गया है। भाग 7 को हटा दिया गया है। संविधान संशोधन 7वां, हाँ ये 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटा दिया गया। ये संविधान संशोधन जो है, अमेंडमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हटा दिया गया है इसे। 1956 संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत इसे हटा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार लगा लेंगे। अगला देखते हैं, अगला है भाग 8। भाग 8 क्या कहता है? भाग 8 कहता है संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ है उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 कहता है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 कहता है। ये अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत आता है। 239 से 242 के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं भाग 9। भाग 9 क्या कहता है? पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती हैं, पंचायत के बारे में भाग 9 कहता है। पंचायत के बारे में भाग 9, ये अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है पंचायत। अगला देख लेते हैं, ये हाँ एक भाग 9A होता है। भाग 9A, भाग 9A क्या कहता है? भाग 9A कहता है नगर पालिकाएँ, जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनके बारे में भाग 9A कहता है। 9A कहता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 243P से, अनुच्छेद 243P से 243Z, अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243Z। जेड से मतलब पी और जेड से मतलब समझ रहे हैं? 243P, 243Q, 243S, 243TU भी ऐसे करके जेड तक हैं। 243 से 243Z तक पी से लेके। और ये 243 पंचायत 243O तक हो जाएंगी। क्या? 243A से लेके 243O तक हो जाएगी, पंचायत के बारे में हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है भाग 10। भाग 10 क्या कहता है? भाग 10 कहता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जो अनुसूचित लोग, जनजाति क्षेत्र होते हैं जो रहते हैं वहाँ, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? ये भाग 10 के अंतर्गत आते हैं। ये अनुच्छेद देख लेते हैं इनका। अनुच्छेद है 244 से 244A, 244 से 244A के अंतर्गत क्या आता है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं भाग 11 को क्या कहता है? भाग 11 कहता है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। क्या? संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच जो संबंध होते हैं, मतलब देश और राज्य के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं, संबंध होते हैं, उनके बारे में कहता है भाग 11। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं भाग 12। भाग 12 क्या कहता है? भाग 12 कहता है वित्त संपत्ति, ये कॉमा लगा लेंगे, वित्त संपत्ति, गलत हो गया, ठीक होगा। वित्त संपत्ति और संविदाएं जो होती हैं, संविदाएं अर्ध सरकारी होता है। संविदाएं बाद जो है, ये किस अनुच्छेद क्या है इसके? इनके अनुच्छेद हैं 264 से 300A, 264 से 300A के अंतर्गत आता है भाग 12। भाग 12 आता है अनुच्छेद 264 से 300A। ये भाग 12 में क्या है? वित्त, जो पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वित्त संपत्ति संविदाएं जो हैं भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। अगला देख लेते हैं भाग 13। भाग 13 क्या कहता है? भाग 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो होते हैं व्यापार होते हैं, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र के भीतर लिख लो, भीतर मतलब भीतर जो व्यापार होते हैं, उद्योग जो होते हैं, उद्योगपति व्यापार होते हैं, जो वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्य, ये इधर लिख लेते हैं, वाणिज्य होता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद
क्या अनुच्छेद 301 से 307, 301 से 307 के अंतर्गत आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य होता है वो, और इनका ये भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है उनका समागम होता है इसमें भाग 13 में। तो समझ गए ना, भाग 13 में क्या होता है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम, और अनुच्छेद 301 से 307। अगला देख लेते हैं भाग 14। भाग 14 क्या कहता है, भाग 14 कहता है संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं। जो संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं होती हैं, संघ और राज्य राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, अधीन सेवाएं, ये भाग 14 के अंतर्गत आता है। 14 के अंतर्गत है। अनुच्छेद क्या है इनके, अनुच्छेद हैं 308 से लेके 323। ये भाग 14 में क्या, अनुच्छेद 308 से 323 तक भाग 14 के अंतर्गत आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। एक भाग 14A होता है, क्या भाग 14A होता है। भाग 14A क्या कहता है, भाग 14 कहता है अधिकरण होता है। अधिकरण मतलब अधिकार जो है भाग 14A में आता है। भाग 14A में आता है, अधिकरण होता है। ये अनुच्छेद 323, ठीक, 323A से लेके होता है, हाँ 323A से लेके 323B, ये 23 है, 323A से लेके 323B। अगला देख लेते हैं भाग 15। भाग 15 क्या कहता है, भाग 15 कहता है निर्वाचन। भाग 15 क्या कहता है, निर्वाचन। निर्वाचन जो आगे होता है भाग 15 के अंतर्गत आता है, जिनका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति वगैरह जो होते हैं उनके निर्वाचन में जो कुछ होता है वो भाग 15 के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद 300, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 324 होता है। ये तो कितना, 324 से 329A, 324 से 329A। अगला देख लेते हैं भाग 15 हो गया। भाग 16। भाग 16 क्या कहते हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष, हाँ ठीक, कुछ वर्गों के लिए जो उपबंध, विशेष उपबंध होते हैं। कुछ वर्गों के लिए, जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध होते हैं, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध होते हैं। ये अनुच्छेद किस में आते हैं, अनुच्छेद 330 से 342। अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत आते हैं भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अगला देख लेते हैं भाग 17। भाग 17 क्या कहता है, भाग 17 कहता है राजभाषा। क्या, राजभाषा, जो भाषाएं हैं राजभाषा होती हैं, जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ये भाषा होती हैं, वो भाग 17 के अंतर्गत आती है। ये अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 343 से 351, ठीक, अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17। भाग 18 क्या कहता है, भाग 18 कहता है आपात उपबंध। जो आपातकालीन जो शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं, आपात उपबंध। आपात उपबंध होता है, ये अनुच्छेद 352 से, ये अनुच्छेद 352 से 360, 352 से 360 आपात उपबंध भाग 18 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं भाग 19। भाग 19 क्या कहता है, प्रकीर्ण। भाग 19 क्या कहता है, प्रकीर्ण जो होता है भाग 19 के अंतर्गत आता है, प्रकीर्ण। और ये अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद है 361 से लेके 367, 361 से लेके 367। अगला देख लेते हैं भाग 20। भाग 20 क्या कहता है, संविधान। जो भाग 20 कहता है संविधान संशोधन। जो हमारे संविधान में जो संशोधन होते हैं वो भाग 20 के अंतर्गत आते हैं, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत आते हैं। जो संविधान में संशोधन होते हैं वो भाग 20 के अंतर्गत आते हैं। अगला देख लेते हैं इसके अनुच्छेद वो बाद में बता देंगे, हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे, वो पता नहीं है। भाग 21 देख लेते हैं। भाग 21 क्या, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी
अस्थाई जो संक्रमणकालीन होते हैं, ये काटो, ठीक है। अस्थाई संक्रमणकालीन, संक्रमण कालीन, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध होते हैं, जो विशेष इसके उपबंध किए जाते हैं, अस्थाई विशेष उपबंध। ये भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद क्या है इनके? हाँ, इसके अनुच्छेद हैं 369 से 392। अब इसका देख लेते हैं, ये भाग 20 में अनुच्छेद देख लेते हैं, वो याद नहीं रहे। 361 से 367 है, तो ये अनुच्छेद 368 तो हो जाएगा, ठीक। 368 से, अनुच्छेद 368 से ये, ठीक, अनुच्छेद 368 ही होता है, आगे पता नहीं। हाँ, संविधान संशोधन 368, ठीक। अनुच्छेद संविधान संशोधन 368 के तहत आता है भाग 20। और अगला देख लेते हैं, भाग 21 है अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भाग 21 में आता है अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 22 जो लास्ट है, हमारे 22 भाग होते हैं, जिसमें लास्ट भाग है 22, भाग 22 क्या कहते हैं? संक्षिप्त नाम। क्या? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में संक्षिप्त नाम प्रारंभ। जो हमारे राज्य क्षेत्रों के जैसे नाम होते हैं, ये हिंदी में किस हिसाब से रखे गए हैं, ये भाग 22 कहता है। और अधिकृत प्राधिकृत पाठ, ठीक है, प्राधिकृत पाठ और निरसन, निरसन क्या? संक्षिप्त नेम और प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये भाग 22 के अंतर्गत है। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 393 से, अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत आता है। ये हो गए ये। थैंक्स फॉर वाचिंग, ये जो है हमारे 22 भाग हो गए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं ये, ठीक।